रात के 12 बजे और 12 बजे रात में हम आपको एक बड़ी खबर बताने आए हैं। दरअसल ये खबर देश के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और उनको आखिरी में पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सारा मेहनत उनका बर्बाद हो गया। फिर से खबर आई है पेपर लीक का, फिर से खबर आई है एग्ज़ाम में गड़बड़ी का। नीट पेपर लीक का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है। सवालों के निशान, सवालों के घेरे में है एनटीए जो नीट एग्ज़ाम कराता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन वही एनटीए एक और एग्ज़ाम कराता है, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में देश भर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इस भरी गर्मी उमस धूप में ना जाने देश भर में कहाँ कहाँ उनके सेंटर्स थे, वहाँ जाकर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एक दिन बाद उनको पता चलता है एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मंगलवार को 18 जून को हुआ था और बुधवार यानी 19 जून को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी की बात सामने आई, पेपर लीक का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन पेपर मोड में आयोजित की गई थी। देश भर में अलग अलग सेंटर्स में एग्जाम हुआ था। देश भर के तमाम युवा युवती छात्र छात्राएं एग्जाम देने के लिए गए थे। इस उमस भरी गर्मी तपती धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर कहीं कहीं है। इस गर्मी में एग्जाम देने गए थे। आपको पता है कैसे छात्र तैयारी करते हैं, कैसे पूरा सिस्टम उनका ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है। यानी यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय से जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है वहाँ से गड़बड़ी के इनपुट मिले थे। अधिकारियों ने इनपुट दिया था कि यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद देखिए प्रथम दृष्टया ये संकेत मिला है कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश किसको दिया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को दिया है, जो नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, अब शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया संकेत मिले हैं कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है। मतलब साफ तौर पर समझ जाइए, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में पेपर लीक किया गया है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, अब इसको रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। जो नेट यूजीसी का एग्जाम में गड़बड़ी की बातें सामने आई है, पेपर लीक का मामला सामने आया है, पेपर को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और अब इसकी जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया है। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए होता है। देश भर में ये एग्जाम हुआ था। देखिए, अब क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा, कब जा करके फिर से दोबारा री एग्ज़ाम होता है। कैंसिल कर दिया गया है, नीट को भी कैंसिल करने की बात सामने आ रही है कि कैंसिल किया जाएगा। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है, पेपर गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, जबकि पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज कर एफआईआर दर्ज करके जाँच छानबीन शुरू कर दिए हैं और कई जो अभ्यर्थी हैं जो लीक में पेपर गड़बड़ी मामले में संलिप्तता पाई गई है, उनको आज आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करने के लिए बुलाया था। देखिए, पेन पेपर मोड में हुआ था ये एग्ज़ाम। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट में हुई थी। एग्ज़ाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुआ था। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई थी। 11-11.5 लाख से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों ने लगभग 81% उपस्थित थे। अब देखिए, इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होता था। ये बदलाव इसीलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन आयोजित हो सके, साथ ही दूर दराज के सेंटर्स में भी एग्जाम आयोजित हो सके। अब देखिए, जिस सोच के कारण, जिसको सोच करके भविष्य के अच्छे के लिए सोच करके एग्जाम पेपर पेन बेस्ड मोड में कराया गया था, वो सारा धरा का धरा रह गया।
पेपर कैंसिल हो गया, पेपर में गड़बड़ी आ गई, पेपर लीक हो गया, मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करा पाती है। विश्वगुरु हम बनने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने छात्र छात्राओं को एक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। छात्र छात्राओं को हम बता नहीं पाते कि हम ये सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसमें पेपर लीक होने की गारंटी नहीं है। हम गारंटी लेते हैं कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। मोदी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी तमाम, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए पीएम मोदी की गारंटी का क्या हुआ? आखिर छात्र छात्राओं ने भी तो वोट दिया होगा। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, कब जाकर के नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। फिलहाल छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। इस धूप, गर्मी, उमस, धूल, मिट्टी में जो एग्ज़ाम देने गए थे अलग अलग सेंटर में, किसका कहाँ एग्ज़ाम था, अब फिर से उनको परेशान होना पड़ेगा। अब देखना है कब क्या कुछ होता है, अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस बार में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।